आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वही हाल है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव 2024 में मिलती हार दूर से ही दिखाई दे रही है। तभी तो वो अभी से पूरा माहौल बनाने लगी है कि अगर हार गए तो क्या बहाना बनाना है। लेकिन अभी से हार को जस्टिफाई करने के लिए बहाने ढूंढने से बेहतर है कि वो चुनाव को ध्यान में रखकर उसमें अपनी बची खुची इज्जत बचाने के लिए काम करे, ना कि बहाने ढूंढे। अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस का जो अस्तित्व बचा है वो भी ध्वस्त हो जाएगा। कांग्रेस को अभी ये बात समझ नहीं आ रही है। कांग्रेस परेशान है कि कैसे पीएम मोदी की मजबूत राजनीतिक छवि और राष्ट्रवाद से लड़ा जाए। शायद कांग्रेस को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तभी वो अलग अलग तरह के बहाने ढूंढ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे 2024 में भी मोदी लहर देखकर कांग्रेस ने अभी से ही सरेंडर कर दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। विपक्षी दलों का गठबंधन अपनी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो ढूंढ नहीं पा रहा है। इससे पहले उसे ईवीएम को लेकर चिंता सताने लगी। कांग्रेस ने इसको लेकर राग अलापा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ईवीएम पर चुनाव आयोग के ताजा खत का जवाब दिया है। इसमें उन्होंने कहा कि वीवीपैट और ईवीएम पर उठ रहे सवाल केवल इंडी गठबंधन ही नहीं, सभी पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। यह जवाब उस वक्त आया है जब चुनाव आयोग ने जयराम रमेश के वीवीपैट और ईवीएम को लेकर लगाए आरोपों को खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा है कि उसे चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर पूरा भरोसा है। जयराम रमेश ने चुनाव आयोग से इंडिया गठबंधन के साथ एक छोटी बैठक को लेकर भी रिक्वेस्ट की है। वो चाहते हैं कि वीवीपैट को लेकर क्या मुद्दा है, इस पर उनकी बात सुनी जानी चाहिए। जयराम रमेश ने कहा कि ईवीएम को लेकर उनकी चिंताओं और सवालों पर चुनाव आयोग कोई ठोस जवाब देने में नाकाम रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ईवीएम और वीवीपैट के संबंध में हमारे सवालों के जवाब के लिए ईसीआई एफएससी को देखने का निर्देश दे रहा है, जबकि हम कह चुके हैं इससे हमारी चिंताओं का हल नहीं मिल रहा है। रमेश ने कहा कि यही वजह है कि हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी बातों को सुना जाए। उनके मुताबिक ईवीएम और वीवीपैट पर सवालों को लगातार नकारना सभी राजनीतिक दलों के लिए बड़ी चिंता का सबब है। उन्होंने कहा कि यह भी आश्चर्यजनक है कि आयोग न्यायिक आदेशों की आड़ ले रहा है, साथ ही हमें भी याद दिला रहा है कि ईवीएम और वीवीपैट को मुद्दे पर दायर जनहित याचिकाओं को मॉनेटरी कॉस्ट के साथ खारिज कर दिया गया है। जो भी हो, इन मुकदमों का उठाए गए सवालों पर कोई असर नहीं है। कांग्रेस ने फिर से ईवीएम पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। जब कांग्रेस की जीत होती है तो ईवीएम ठीक होता है, और जब कांग्रेस की हार होती है या होने वाली होती है तो ईवीएम हैक हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।